उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मदीना अरबिक बुक 1 चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे थे। अल्लाहू अकबर। तो इसमें देखिए हमारा ये मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था होमवर्क, जो कि 2 स्टूडेंट ने शेयर किया और एक ने नहीं, 2 ने नहीं किया। ये गलत बात है, ठीक है? अभी कर दूंगी मैं, वो थोड़ा नहीं कर पाई हूँ, कर देती हाँ, तो करिएगा, कोई मसला नहीं हूँ। है। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तो चलिए। अभी तक जो मैंने आप लोग को समझाया, मुब्तदा क्या होती है, खबर क्या होती है, सेंटेंस कैसे बनता है, वो क्लियर है ना बेटा आप लोगों को? जी अभी अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें कहीं कोई डाउट, ऐसी कोई चीज जो नहीं समझ में आई हो? चलो, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम करेंगे यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज नंबर 3। और इसमें क्या करना है हमें, ये रॉ नंबर 1 है, ये रॉ नंबर 2 है, ए और बी। तो हमको वैसे मिलाना होता है ना, इनको मिलाएंगे हम सही अल्फाज के साथ। यानी मुब्तदा खबर की जोड़ियां बनाएंगे एक दूसरे के साथ मिला मिला कर। जैसे कि पहला लफ्ज है अत्तालिबु, तो बताओ अत्तालिबु के साथ सही लफ्ज कौन सा मिलेगा? लजीजुन, मकसूरुन, सकीलुन, मरीजुन, कौन सा? मरीजुन। मरीजुन यानी स्टूडेंट बीमार है। बीमार है। अतुकानु, दुकान। मफ्तूहुन। मफ्तूहुन, खुली हुई है। ठीक है। अतुफाहु, सेब, एप्पल। लजीजुन, टेस्टी है। अलमाऊ, पानी। हारुन। हारुन यानी कि गर्म है। अलहजरु, पत्थर। सकीलुन। सकीलुन, भारी है। और अलकलमु, मकसूरन यानी टूटा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? चलो इंशाल्लाह आगे चलते हैं, बहुत इजी था। इसके बाद आ गए अल कलिमातु अल जदीदतु। ये देख लीजिए, इसमें कोई ऐसा वर्ड जो ना समझ में आए तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर की भी जाने पड़ेंगे इंशाल्लाह। बिहार कैसा है आपके पास? अभी कसीरुन का क्या मीनिंग है? छोटा छोटा, पस्त कद। जी। सब सारे सारे आ रहे हैं आप लोग, तो चलें आगे। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखो, अब यहाँ आ जाता है हुरूफ शमसी, हुरूफ कमरी। ये वाला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। हुरूफ शमसी में क्या होता है? अलिफ लाम वाला जो लाम होता है वो नहीं पढ़ा जाता है ना, अत्ताजिरु, सिंपल। और हुरूफ कमरी में लाम पढ़ा जाता है, जैसे अल अबू। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें आप लोगों को? हुरूफ शमसी, हुरूफ कमरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से पढ़े थे। उम्मीद है कुछ डाउट नहीं होगा, हो तो फिर पूछ लीजिएगा। अब इसी के बेस पे यहाँ पे इस वाले में आपको एराब लगाने हैं इन अल्फाज पे। ये आपका होमवर्क के तौर पर करिएगा। एराब से मुराद ये है कि इसमें क्या आएगा, यानी कि असुक्करु, तो सीन पे तशदीद आएगी। या फिर अल बाबू, लाम पे जबर या जजम आएगा, है ना? इस तरह से हमें बताना है कि कौन सा क्या एराब होगा। ये इंशाल्लाह अपने तरफ से वर्ड्स आप लोग पढ़िएगा। अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर यहाँ मुकम्मल होता है हमारा। आज हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल चीज। ओके, चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 में आज हम पढ़ेंगे जार मजरूर, मुरक्कबे जारी। तो कोई मुझे बता सकता है मुरक्कबे जारी क्या होता है? बताओ फटाफट, मुरक्कबे जारी क्या होता है? मजरू मुरक्कब हरफ जर।
हरफे जर और मजरूर की जोड़ी जोड़ी। जर और मजरूर की जोड़ी, जार मजरूर की जोड़ी है ना, उसे कहते हैं मुरक्कबे जारी, यानी जार मजरूर। हरफे जर कौन से, जो 17 मैंने आपको पढ़ाए थे, अन, मिन, पी, अला, इला, हत्ता, है ना, वाव, बा, बी, काफ, है ना, वाव कसमिया, ये सारे होते हैं हुरूफ जर। हुरूफ जर के साथ एक इसम मिला हो तो उसे बन जाता है, वो उसको मजरूर कर देता है, मतलब लास्ट लेटर को जेड दे देता है, इसलिए कहते हैं उसे जर। ठीक है। तो जैसे कि फिल बैती, ये किस तरह की जोड़ी है, बताओ, फिल बैती क्या है, जार मजरूर की जोड़ी है कि नहीं है, बताओ, बताइए। देखो, इस चैप्टर में हम दो हरफे जर के बारे में पढ़ेंगे, फी और अला। फी का मतलब होता है में, और अला मतलब पर या ऊपर। ठीक है। ये दोनों ही हरफे जर हैं, ठीक है, दोनों हुरूफे जर हैं, और इनके अलग अलग मीटिंग है। जैसे अल बैतू है, मीनिंग घर, अगर फिल बैती हो गया तो मतलब होगा घर में, लेकिन फी की वजह से अल बैतू अल बैती बन जाएगा, मतलब मजरूर हो जाएगा। ठीक है। अल मकतबू टेबल, अलल मकतबी मतलब टेबल पर। ठीक है। तो अला की वजह से अल मकतबी मजरूर हो गया। अल मस्जिदु मस्जिद, फिल मस्जिदी मस्जिद में, तो फी की वजह से मस्जिदु जो है वो मस्जिदी बन गया। असरीरु यानी बेड, अलसरीरी बेड पर, पलंग पर, तो अला की वजह से असरीरु असरीरी बन गया। ठीक है। अभी नहीं समझ में आया, फी लगा है तो इसका मतलब में हुआ। फी का मतलब में होता है, में, इन, जी। मैं और वाला मैं नहीं, अलग, आई नहीं, इन अला इन मतलब इन जी 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 अपी इन, पर या ऊपर। जैसे कि अंदर फी हो गया ना, फिल बैती घर, घर में, घर के अंदर, है ना, जी। फिल बैती। अलल मकतबी मकतब पर, टेबल पर, ठीक है, टेबल के ऊपर, अलल मतलब पर, ऑन। पर या ऊपर, ऑन, यस, इन एंड ऑन। ठीक है। जी। अब ये जो फी और अल बैती एक इसम है, ये इसका मजरूर है ना, और ये जर है और ये मजरूर है, और जर और मजरूर मिले तो कौन सी जोड़ी बनती है, मुद्दसुर राजी। और मजरूर की जोड़ी बनती है, सिंपल सी बात। मुरक्कब जारी कह लो, अगर वो टफ लग रहा हो तो कह दो जार मजरूर की जोड़ी बनती है ना। जी। और जार मजरूर की जोड़ी क्या होती है, नाकिस जुमला, है ना, नाकिस, नाकिस नाकिस जुमला। जुमला होता है। अब नाकिस जुमला यानी अधूरा, अधूरा कैसे, फिल बैती घर में, क्या बात मुकम्मल हो रही है यहाँ पे, नहीं अपी। नहीं हो रही, घर में भाई क्या है, घर में कौन है, घर में बात तो मुकम्मल होनी चाहिए। तो वैसे ये एक नाकिस जुमला है, जिसका मीनिंग अधूरा मतलब नहीं पूरा होता है, लेकिन इस नाकिस जुमले को हम जुमलाए ताम में इस्तेमाल करते हैं बतौर खबर। कैसे, खबर बना के इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। मैंने आपको लास्ट 3 चैप्टर में एक रूल समझाया है, खबर नकिरा होती है जब, है ना। अब यहाँ पे फिल वही थी, खबर बनेगा, तो खबर नकिरा कब होती है, जब वन वर्ड हो। कैसी हो, वन वर्ड, यानी सिर्फ एक लफ्ज की हो खबर। का मतलब खबर देखो बड़ी भी हो सकती है, अगर एक ही लफ्ज में आपकी खबर है, जैसे कि यहाँ पे आ जाए आपके एक सेंटेंस में। ठीक है। यहाँ हम देख लेते हैं। ठीक है, ताजिरु अताजिरी गनीयुन, तो यहाँ खबर कितने अल्फाज की है, बताओ। एक तो अपी ऐसा भी तो हो जाएगा ना कि अलिफ लाम नहीं होगा तो वो, नहीं 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 नहीं, वो ऐसा फिर गलत नहीं। हो जाएगा, जार मजरूर की जोड़ी में अलिफ लाम होता है कॉमनली। ठीक है। तो यहाँ जी पे जी। गौर करिएगा, खबर जब एक ही लफ्ज की हो, ठीक है, तब उसके लिए शर्त है कि वो नकिरा होना चाहिए। अलबत्ता खबर जब कोई मुरक्कब आ जाए, जैसे कि जार मजरूर की जोड़ी खबर बन के आ सकती है, इस्मुल इशारा मुशार अले की जोड़ी खबर बन के आ सकती है, मुजाफ मुजाफ अले की जोड़ियां, जो जुमलाए नाकिस है ना, सिंपल सी बात है, जो जुमलाए नाकिस है वो बतौर यूं तो उनका मीनिंग अधूरा है, लेकिन वो जुमलाए ताम बनाने के काम आते हैं। ठीक है। तो ये बनेंगे, जार मजरूर की जोड़ी बनेगी आपकी खबर। कैसे बनेगी, देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ लफ्ज है आईना, आईना के क्या मानी होते हैं, बताओ, मिरर। क्या बोले बेटा, मिरर। आईना, आईना नहीं है वो, आईना, आईना। तब आईना, कहाँ, अच्छा। कहाँ कहाँ, ठीक है, अरबी में आईना, वो उर्दू का होता है आईना। ठीक है। मिरर यानी कि शीशा, अच्छा। ये आईना है, आईना मतलब कहाँ। ठीक है।
हरूफ इस्तिफाम में आता है। तो आईना मतलब कहा, मोहम्मदुन यानी मोहम्मद, तो क्या बना सेंटेंस? मोहम्मद कहाँ है? मोहम्मद कहाँ है। तो देखो यहाँ पे इसका जवाब दिया जा रहा है हुआ। हुआ मतलब क्या मतलब होता है हुआ का? वो वो वो। हुआ मतलब वो। हुआ वो। ठीक है। ये वो जमीर है ना, प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसकी जगह यूज होते हैं? बताओ मुझे जल्दी। नाउन की जगह। नाउन की जगह यूज होते हैं, है ना। और नाउन कौन था, किसकी जगह पे ये हुआ इस्तेमाल हुआ, किसके लिए बोला जा रहा है कि वो मोहम्मद के लिए, है ना। मोहम्मद के लिए बोला जा रहा है मोहम्मद कि के वो। लिए। तो मोहम्मद की जगह पे हुआ इस्तेमाल वो। फिल गुरफती, तो फी का मतलब होता है में, और अल गुरफतु होता है कमरा। ठीक है। अब क्योंकि फी हुरूफ जर आ गया, तो ये कैसा हो जाएगा? बताओ फटाफट, कैसा हो जाएगा? मजरूर हो मजरूर। जाएगा, यानी जेर आ जाएगा। फिल गुरफती, हुआ फिल गुरफती, तो हुआ ये बनेगा आपका मुब्तदा। क्या बनेगा? मुब्तदा। मुक्तदा। और फिल गुरफती यानी जार मजरूर की जोड़ी मिलकर क्या बनेगी? खबर। ठीक है। हुआ फिल गुरफती, वो कमरे में, और लगा देंगे है, वो कमरे में है। क्लियर? समझ आ गया? चारों लोग बताओ मुझे जल्दी से, समझ आ गया है तो ठीक है, नहीं तो फिर इंशाल्लाह दोबारा बताऊं मैं आपको ये। जी आ गया। आ गया? चलो ठीक, माशाल्लाह। नसीब खान, मंतशा। फिर देखो नेक्स्ट सेंटेंस, वाह वाह मतलब और, आईना यासिरुन मतलब क्या हुआ? यासिर कहाँ है? यासिर कहाँ है। तो देखो यहाँ बोल रहे हैं हुआ। हुआ फिर से मुब्तदा बना। फिल हम्मामी, फी यानी में, हम्माम मतलब बाथरूम। तो क्या बनेगा सेंटेंस? वो 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 बाथरूम हमारे में है। बाथरूम में है, तो हुआ बनेगा मुब्तदा। और ये जार मजरूर मिलकर क्या बने? खबर। खबर, है ना। जार मजरूर की जोड़ी मिल गए, बन गई खबर। फिर क्या पूछा इन्होंने? व आईना आमीनतु मतलब क्या हुआ? और वो कहाँ? वो नहीं बेटा, आमिना का नाम है और ना, तो आमिना बोलेंगे। जब हुआ आएगा तब वो बोलेंगे। और आमिना जी। कहाँ है ना। क्या बोले? और आमिना कहाँ है। तो देखो अब यहाँ पे हिया आया, हुआ क्यों नहीं आया? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे फीमेल के लिए हो रहा है मुअन्नस यूज। है। हाँ, मोन्नस और मोन्नस के लिए हिया आता है। हिया मतलब वो। फिल मतबखी, तो फी हो गया आपका जार यानी में, और अल मतबखु होता है किचन। ठीक है। ये फी की वजह से कैसा हो गया है? जर हो गया। मजरूर मक, हो गया। जार तो ये खुद है, हुरूफ जर को कहते हैं जार, इसे कहेंगे मजरूर। क्या बोलेंगे? मजरूर। तो फी की वजह मजरूर। से अल मतबखु मजरूर होके अल मतबखी बन गया। हिया फिल मतबखी क्या मतलब हुआ? क्या मतलब वो हुआ? म, किचन, किचन। वो किचन में है। वो किचन में है। ठीक है। फिर पूछा आपसे, आइनल किताबु क्या मतलब हुआ? किताब कहाँ है? आप कहाँ है। तो देखो हुआ वो, अलल मकतबी, मकतब मतलब टेबल, है ना। अला मतलब पर, ऊपर। टेबल पर। ऊपर या पर, वो टेबल जी। पर है या टेबल के ऊपर है। तो हुआ मुब्तदा और अलल मकतबी जार मजरूर, ये जार है अला, और अल मकतबी इसका मजरूर है। ठीक है, ये मिलकर बन गए खबर। हुआ अलल बात ये, मकतबी। हाँ जी। अगर कहना है किताब टेबल पर है, हम्म। बिना हुआ के सिर्फ इसम लगा के, तो हम्म। हुआ तो मकतबुन। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, किताबुन अल किताबु किताबुन, मकतबुन। अल किताबु नहीं, मकतबुन नहीं बोलेंगे। अगर हम अल किताबु मकतबुन बोलेंगे तो इसका मतलब होगा किताब टेबल है। अच्छा। अला के लिए मतलब हम्म। टेबल पर के लिए अला लगाओगे ना। हाँ। तो यहाँ तो हुआ की जगह सिंपल अल किताबु अलल मकतबी क्या बोलोगे? अल किताबु अलल मकतबी। किताब और टेबल पर मिलकर बन जाएगा किताब टेबल पर, और है लगा देंगे। अल किताबु बनेगा मुब्तदा, और अलल मकतबी बनेगा खबर। ठीक है। अच्छा। तो ये अला ठीक है। जो है ना, पर या ऊपर के लिए हम यूज कर रहे हैं। अगर ये हट जाएगा तो फिर पर या ऊपर के मानी कहाँ से आएंगे, है ना। अगर जी। किताबुन मकतबुन कह देंगे या अल किताबु मकतबु,
मकतबुन तो मतलब हो जाएगा किताब, और टेबल है, किताब टेबल है, ऐसा कोई सेंस बनेगा? नहीं। नहीं बनेगा। ठीक है, चलो। फिर क्या पूछा इन्होंने, आईना सातु, सातु मतलब घड़ी, तो क्या मीनिंग बना? और घड़ी कहाँ है? और घड़ी कहाँ है? तो ये क्या सेंटेंस है, हिया अला सरीरी, अला मतलब पर, शरीर यानी पलंग या बेड, या मुब्तदा हो गई, अला सरीरी जार मजरूर खबर, क्या मीनिंग बना पूरा? वो पलंग पर है। वो पलंग पर है, बेड पर है, घड़ी यानी कि वॉच जो हम लोग हाथ में पहनते हैं, ठीक है, वो पलंग पर है। समझ में आ गई ये सारे सेंटेंस आप लोगों को? जी बाजी। बताओ, समझ में आ गए, सबको समझ आ गए? चले आगे। जी। बाकी लोग भी बताइए, चले, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं अपी। चलो अच्छी बात, माशाल्लाह। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आ गए आपके एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब पहली एक्सरसाइज है आपकी कि दिए हुए सवालों के जवाब दीजिए। तो पहला सवाल है आइनल किताबु। अच्छा, अब सवालों के जवाब देने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल, सवालों के जवाब देने के लिए हम वो जवाब ना पहले अपने माइंड में सोचेंगे कि इसका क्या जवाब होगा, फिर उसको अरबी में कैसे ट्रांसलेट करना है वो सोचेंगे, ठीक है। तो पहला है आइनल किताब, किताब कहाँ है? अगर कोई आपसे ये सवाल पूछे, ठीक है, बताओ नसीब खान, तो आप क्या जवाब दोगे? किताब टेबल पर है। किताब टेबल पर है, तो सबसे पहले क्या आएगा, किताब यानी किताब। अल अल। किताबु, ठीक है। और जी। टेबल पर इसके लिए क्या क्या इस्तेमाल करेंगे? तब। अला, अला। आ, और अला। अल तब, है ना, और अला की वजह से वो मजरूर हो जाएगा, अलल मकतबी, तो क्या अलल बचेगा, मकतबी। अल किताबु अल किताबु अलम अलल मकतबी। मकतबी। वो किताब टेबल पर है। ये किताब नहीं कहना पाए, कहना चाहे तो आप वो कह सकती है ना, वो टेबल पर है, हुवा अलल मकतबी, ठीक है। बाजी उधर हिया था शायद। अच्छा, घड़ी के लिए हिया था। घड़ी के लिए, क्योंकि किताब जो हम्म। लफ्ज है वो मुजक्कर है, ठीक है, घड़ी जी। मुअन्नस है। अरबी जुबान में जी। मुजक्कर मुअन्नस के लिए अलग अलग अल्फाज रहते हैं, ठीक है। जी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ तरन्नुम, क्या बोलेंगे इसको? अहीना मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है? अच्छा, कोई क्या जवाब दोगी, बताओ? मोहम्मद घर में है। घर में है ना? जी। कैसे बोलोगे घर में है? हम्म, मोहम्मद। मुहम्मदुन, है ना, मोहम्मद। मोहम्मद और की अल में के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? फी फी। और घर के लिए मदन फी बैत अल बैती, है ना। बैती। मोहम्मद मोहम्मद ट्राई करिए, नो प्रॉब्लम। मोहम्मद फी बैती। मोहम्मदिन फिल बैती, कैसा? मोहम्मद फिल बैती। मोहम्मदुन फिल बैती मतलब मोहम्मद घर में है। मोहम्मद घर में है। मोहम्मदुन फिल बैती। चलिए, अच्छा अभी यहाँ पे अलिफ लाम जो आया तो जो फी है वो उसमें वो मिल गया। क्या बोले बेटा? अल बैती मतलब अल बैती होगा तो फी में जो हाँ, फी है फिल अल बैती ऐसा मिला के पढ़ते हैं, अरबी में मिला के पढ़ा जाता है मोस्टली, अलल बैती ऐसा, ठीक है। तो वो फी उसमें मिल गया है फिल बैती हो गया। जी, जी, मिल, ठीक है, चले आगे। जी। कोई डाउट तो नहीं है, कोई सवाल? अभी एक बार ऊपर वाले का वो अरबी ट्रांसलेशन बताइए, बता दीजिए तो। ऊपर वाले का, जी। इनल किताबु,
आइनल किताबू। अब मैं ऐसे कैसे बोल रही हूँ, आईना और अल किताबू है ना, लेकिन मैं इन जी दोनों को मिला के पढ़ रही हूँ, जैसा अरब में मोस्टली अरबी लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आइनल किताब। समझ गए बेटा आप? जी। और चलो इसका अब, आंसर आपकी इसका वो कैसे हो जाएगा? अल किताबु अलल मक्तबी। ठीक है, अल किताबु अलल मक्तबी, जैसा अभी ऊपर वाले सेंटेंस में हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था ना, हुआ अलल मक्तबी। बिल्कुल ऐसे ही जी इंशाल्लाह इसको लिखेंगे। ठीक है, जी चले आगे। जी। चलो, कोई डाउट? नहीं अभी अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, समझ में आया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइना सातु, घड़ी कहाँ है, कैसे बोलोगे इसको? बताओ इसको कैसे बोलोगे? आइना सातु, घड़ी कहाँ है? या अलल हम्म, मक्तबी, हिया अलल मक्तबी, टेबल पर है। या अलल मक्तबी, वो टेबल वही पर, टेबल है। वो टेबल पर है। चलो माशाल्लाह। फिर नेक्स्ट, आईना यासिरुन, यासिर का है, बताओ तरन्नुम कैसे बताएंगे इसको? तो अभी इसका हो जाएगा यासिरिन, यासिरुन, यासिरिन, आ, आ, पियल, पियल बैती, यासिरुन हियल नहीं आएगा, यासिरुन, क्या आएगा? मतलब आप पहले ये सोचो, डायरेक्ट उसको अरबी मत बनाओ। ये यास सोचो अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? हुआ, सॉरी अभी हुआ फिल, हाँ, हुआ फिल, अब वह तो घर में है, हुआ, वो घर में, हुआ फिल बैती, बैती, फिल बैती, बैती, वो घर बैती। में, हुआ फिल बैती, वो घर में है ना? जी हुआ फिल बैती। जी चलिए माशाल्लाह, चले आगे। जी। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं अभी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, फिर क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ मंतशा, जवाब भी बताओ। अईना आमिना तू, आमिना कहाँ है? तो हिया फिल मतवक, मतवक मतलब किचन, तो वो किचन में है। चलो माशाल्लाह बारकल्लाह फी, अच्छा बताया। अब देखो, अब हमें, अब पहले आप इसका सेंटेंस का ये मत सोचिएगा ऐसे बनेगा वैसे बनेगा, पहले सोचना अगर कोई आपसे पूछे, क्योंकि अरबिक लैंग्वेज यानी कि ये समझो कि रियल लाइफ में आप इसे प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, रियल लाइफ में जब आप इसे प्रैक्टिस कर रहे हो तो कैसे बोलोगे, ये सोचने की कोशिश करना आप। ठीक है, ये आप समझना। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि आ मतलब क्या, ठीक है, आमिना तू, क्या आमिना फिल गुरफती, कमरे में है। ठीक है, तो आप सोचो चैप्टर में क्या के हिसाब से आप क्या बोलना चाहोगे, जवाब क्या दोगे इसका, अपनी ही जुबान में पहले बोलना। ठीक है, बताओ सना, क्या बोलोगे इसके जवाब में? नहीं, वो किचन में है। नहीं वो किचन में है, तो नहीं के लिए सबसे पहले आप देखो, नहीं वो किचन में, इतना हमें अलग अलग 3 वर्ड बोलने हैं। तो नहीं के लिए हम क्या बोलेंगे? ला। ला। ठीक है, तो पहला लफ्ज बन गया
ला। ठीक है, मैं लिखने की कोशिश करती हूँ, हालांकि ये पेन चलता तो नहीं है यहाँ पे। ला। फिर हमने क्या कहा, वो के लिए हम क्या बोलेंगे, हिया। हिया। ला हिया, नहीं वो। ठीक है। लास्ट स्टेप हमें बोलना है किचन में, क्योंकि है तो खुद ब खुद आ जाएगा आपके मुकम्मल जुमले में। तो किचन में कैसे बोलेंगे, में के लिए क्या बोलेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। में के लिए पी। फी। और किचन को बोलते हैं अलमतबख। तो क्या बन जाएगा, अलमतबखी। तो क्या बोलेंगे, ला हिया फिल मतबखी। सही है, नहीं वो किचन में है। ठीक है, इसको आप लोग लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा, ताकि आप लोग को आसान हो जाए। समझ आ गया सेंटेंस पूरा, सबकी समझ में आ गया। ला हिया फिल मतबखी, नहीं वो किचन में है। ठीक है। अच्छा, अब ये नेक्स्ट सेंटेंस है। ठीक है, बताओ तरन्नुम। आ क्या यासिरुन, यासिर फिल मतबखी किचन में है। देखो यही हमने फिल मतबखी लिखना था वहां, बस इसको जेर देना है। क्या यासिर किचन में है? अच्छा बताओ, अगर कोई ये सवाल पूछे तो क्या बोलोगे? हाँ, हाँ, यासिर किचन में है। तो तो हाँ, नाम, यासिर किचन, नाम नाम, यासिरुन। नाम हुआ, हाँ ठीक है, हुआ सही है, नाम हुआ, हाँ वो नाम हुआ फिल, फिल न- मतबखी, है ना। मत हाँ वो मतबखी। किचन में है, लेकिन चैप्टर के अकॉर्डिंग वो बाथरूम में है ना। तो आपको कहना जी, है नहीं वो बाथरूम में है, तो कैसे बाथरूम बोलोगे? में। नाम, 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 नम नहीं हुआ फिल, नहीं 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 नहीं, गौर, हमें बोलना है नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, सॉरी, सॉरी, अभी नहीं। हाँ, ला ला हुआ, ला हुआ हुआ फिल, बाथरूम का पे क्या था? हम्माम। ब- हम्मा, हम्माम, हम्मामी। हम्मा, हम्माम। तो क्या बोलेंगे, ला हुआ फिल हम्मामी। जी, ला हुआ फिल हम्मामी, नहीं वो बाथरूम में है। नहीं वो बाथरूम में। ठीक है, बाथरूम में चलो है। माशाल्लाह। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नसीब खान बताओ, क्वेश्चन है मन फिल गुरफती, कमरे में कौन है, कैसे बोलोगे? कमरे में यासिर है। कमरे में यासिर है ना। जी। तो कैसे बोलोगे इसको? पहले कमरे में अल गरीबत्तु, अल गरीबत्तु फी यासिर, यासिर, यासिरुन। फिल, दोबारा से बोलना इसको बेटा। फिल यासिर, फिल अल या, मख, नहीं नहीं, अल गरीबतुन फी अरे यासिर। अरे अरे, रुको रुको रुको। जी। हमने पूछा कमरे में कौन है, ठीक है। जी। तो अगर आपसे कोई पूछे, तो आप उसका समझो उर्दू में जवाब दे रही हो, तो कैसे दोगी? जी। यासिर कमरे में है। यासिर कमरे में है ना। जी। क्या बोला, जी। यासिर कमरे में है, तो सबसे पहले आया यासिर। तो यासिर को यासिर। यासिर बोलेंगे, यासिर। हम्म। कमरे में के लिए क्या यासिरुन। बोलेंगे? फिल गरफतुन। फिल गुरफती, गुरफतुन नहीं, फिल गरफतुन। गुरफती, जी। क्योंकि अलिफ लाम लगेगा तो तनवीन नहीं लगेगी, और जी। फी की वजह से वो मजरूर भी हो जाएगा। तो फिल गुरफती यासिरुन, फिल गुरफती, है ना। यासिर जी। कमरे में है। कमरे में ठीक है, समझ आ गई बात, है। जी। क्लियर? चलो ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस बताओ मंतशा। वमन फिल हम्मामी, और बाथरूम में कौन है? आमिनतु फिल हम्माम, आमिना तू फिल हम्मामी, आमिना बाथरूम बाथरूम में। में है। अकॉर्डिंग टू चैप्टर कौन है, यासिर है। चलिए खैर, कोई मसला नहीं, एटलीस्ट हम बना रहे हैं सेंटेंस, ठीक है। चलिए, चलिए।
चलिए बताइए, नेक्स्ट सेंटेंस कौन बताएगा? माजा। माजा का मतलब होता है क्या। ठीक है, जैसे अभी मन का मतलब कौन, माजा का मतलब क्या। माजा क्या, अलल मक्तबी, टेबल पर। तो सेंटेंस पूरा बनेगा, टेबल पर क्या है। अभी एक डाउट था। अभी का मतलब अली पर ऊपर जो हमजा दिया रहता है उसका मतलब भी क्या होता है और इसका मतलब भी क्या होता है? हाँ, चार होते हैं। हमजा, अलिफ हमजा आ, माजा, मा, है ना। चार होते हैं, ये क्या के लिए इस्तेमाल होते हैं। हल, एक हल आता है, हाल, हा लाम जबर हल, उसका भी मतलब क्या होता है। जी। ठीक है, तो तो ऐसा दोनों नहीं है। का मीनिंग सेम ही होगा क्या, मतलब एक ही सेंस में आता है? बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी जी, तो यहाँ पे माजा के जगह वो हमजा भी हाँ, हो सकता है। हो सकता था, जी। लेकिन वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता, फिर माँ ज्यादा अच्छा रहता है इसके साथ। जी। जी। तो माजा अलल मक्तबी, टेबल पर क्या है, तो बताओ तरन्नुम कैसे जवाब दोगे इसका। टेबल पर घड़ी है। घड़ी टेबल पर, टेबल पर घड़ी घड़ी है, या घड़ी टेबल टेबल पर है पर। ना, ऐसा जी। आप बोलोगे, टेबल पर घड़ी है ना। तो कैसे जी। बोलोगे? हम्म, अ, अल मक अल मकतब अल मकतबुन अलल अल मकतबन अलल। अल मक्तबुन अलग नहीं, घड़ी टेबल पर है ऐसा बोल देंगे, ठीक है। तो पहले बोलेंगे जी। घड़ी, घड़ी के लिए क्या बोलेंगे? अस्साअतु, क्या बोलेंगे? अस्तातु अस्तातु अस्साअतु, यानी घड़ी। अलल। और जी। बोलना है अलल। टेबल पर, तो टेबल के लिए तो सेम यही आएगा, अलल जी। मक्तबी। क्या बन अलल जाएगा मक पूरा सेंटेंस? अलल मकतबी, घड़ी टेबल पर है। हाँ, अस्साअतु अलल मक्तबी, घड़ी टेबल पर है। ठीक है, जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना सना, माजा अल सरीरी, बेड पर क्या है, कैसे बोलोगे इसको? अल किताबु अला सरीरी। अल किताबु अल सरीरी, टेबल पर, वो सॉरी बेड पर किताब है ना, ये किताब बेड पर है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने गड़बड़ की, टेबल पर किताब थी और बेड पर घड़ी थी, है ना। बाकी सेंटेंस सही बोला आपने, बस थोड़ा सा ये चैप्टर के अकॉर्डिंग थोड़ा आगे पीछे कर दिया, जो कि इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है। चलिए चले आगे, समझ आ गया। अब आपको करना है एक्सरसाइज नंबर 2, और इसमें लगाने हैं आपको एराब, है ना। एराब से मुताल्लिक आपको ये बताना है कि भाई ये इसम मंसूब होगा, मजरूर होगा, क्या होगा, है ना। तो ये लफ्ज है, ये बताओ इसको कैसे पढ़ेंगे? अल मदरसतु। अल मदरसतु, है ना, मतलब मदरसा स्कूल, ठीक है। मदरसा। अल मदरसतु, ठीक है। और इसको कैसे पढ़ेंगे फिर? फिल मदरसती। फिल मदरसतु, चलो, यानी मदरसे में। मदरसा में। मदरसे स्कूल, में। मदरसा और स्कूल दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस है, बताओ कैसे बोलेंगे। सेंटेंस नहीं है, अल्फाज है, इनको एराब लगाते चलो, कैसे लगाओगे? फिल बैतु फिल फिल बैती बैती। फिल बैती, हाँ फिल बैती, और अल बैतु। अल बैतु, चलो। अल गरफतु। गुरफत, गुरफत, अल गुरफत। गुरफतु। चलिए और बोलते जाइए, जल्दी जल्दी बोल दीजिए। अल हम्माम। अल अल हम्मामु। अल हम्माम, है ना। चलिए और फिल मतबखी। हम्म, अल मक अल मकतब। मकतब। अल मकतब, ठीक है, कोई रीजन नहीं है, जब तक कोई जड़ देने वाला, कोई नसब देने वाला, तो इसम को मरफू रखते हैं ना। अल मकतबी।
नेक्स्ट। हाँ, अलल अलल कुर्सी कुर्सी अलल कुर्सी, कुर्सी ही बोलो बस, कुर्सी कोई टेंशन नहीं है ना, अलल जी कुर्सी, कोई दिक्कत नहीं है। जी। अल अल शरीरु अस्सरीरु। अशरीरु जी, अस्सरीरु। जी। अब इसका मतलब अशरीरु पलंग, बेड। जी। जी, नो प्रॉब्लम, चलो। अलल किताबी हम्म। फिल मस्जिदी फिल मस्जिद यानी मस्जिद में, है ना। चलिए, सब समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। चलो आगे चलते हैं। आगे है इकरा मकतूब, पढ़ो और लिखो, यानी सेंटेंस का तर्जुमा करो और इनको नोट डाउन भी करो। तो चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस कौन पढ़ेगा, पढ़िए। तालिबु फिल जामियती क्या। यानी स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में। चलिए ठीक है, स्टूडेंट यूनिवर्स तालिबु बिल जामिद, यूनिवर्सिटी में है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस कौन पढ़ेगा, पढ़िए। अर्रजुलु फिल मस्जिदी आदमी मस्जिद में है। हम्म। नेक्स्ट। अइन अ- अइन अइनल ताजिर आईना, आईना ताजिरो, आईना अइन अत्ताजिरो, अगर मिला अइन के नहीं पढ़ पा रहे अलग अलग पढ़ो, लेकिन जी अत्ताजिरो अल ताजिरो नहीं पढ़ेंगे उसे कभी भी। जी। ठीक है, ये याद रखना है। अइना अइना अत्ताजिरु जी। ताजिर कौन है। हुआ फिल आईना का हुआ मतलब नहीं बेटा, आईना का मतलब कौन नहीं, कहाँ अइन होता है ताजिर। कहाँ कहाँ जी जी आपके सॉरी ताजिर कहाँ है। हाँ, यानी बिजनेसमैन का है। हाँ है जी। हुआ हुआ फिल दुकान दुकानी फिर दुकानी, है ना, फिर फिल नहीं पढ़ेंगे, दुकानी फिर दुकानी हुआ, फिर फिर दुकानी दुकानी मतलब वह दुकान में है। वो दुकान में है। चलिए माशाल्लाह। अल कलमु अलल मकतबी कलम मेज पर है। ठीक, माशाल्लाह। नेक्स्ट सेंटेंस। आईना जैनब जैनब कहाँ है। हिया फिल गुरफती वो कमरे में है। वो कमरे में है। चलिए माशाल्लाह। लास्ट सेंटेंस। ऐनल वरकू पेपर कहाँ है। हुआ अलल मकतबी वो मेज पर है। चलिए ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। नेक्स्ट सेंटेंस। आइनल मुदर्रिस टीचर कहाँ है। हुआ फिल फसली वो क्लासरूम में है। ठीक है। ऐना यासिर यासिर कहाँ है। हुआ हम्म। फिल मरहाजा मरहाजा क्या है बरी। हादी यानी टॉयलेट। मरहजी अच्छा। मेरा हादी, मेरा हादी। मिरहादी हम्म। वो टॉयलेट में है। जी माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस। अशम्सु वल कमरु फिस समाई हम्म। सन और मून आसमान में है। सूरज चांद आसमान में है। चलिए माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। मन फिल फसली
क्लासरूम में कौन है? जी। चलिए, माशाल्लाह बाराकल्लाहु फीक। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें सीखनी है, ठीक है। देखो, नॉर्मल अरबी में जो अलम होते हैं, अलम किसे कहते हैं? अलम मतलब किसी का नाम। किसी का नाम, ठीक है। अब नाम तो दोनों दो लोगों के होते हैं, लड़कों के होते हैं, लड़कियों के, मेल एंड फीमेल दोनों तरह के होते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल अलम होते हैं यानी मुजक्कर के अलम, ठीक है, उन पर आती है तनवीन। यानी कि अरबी में कुछ ऐसे नाम भी होते हैं जिन पर तनवीन नहीं आती, यानी कि जो तनवीन को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। मोहम्मदुन, ये जो नाम है, खालिदुन, हामिदुन, यासिरुन, अम्मारुन, ठीक है, सादुन, ये सब लड़कों के नाम है, मेल्स। ये सब पे आप देख रहे हैं तनवीन है ना। लेकिन देखो, आमिनतु, जैनबु, फातिमतु, मरियमु, आयशतु, खदीजतु, क्या इन पे तनवीन है? नहीं अपी, तो अपी ये क्या एक्सेप्शन में है, एक्सेप्शन आते हैं नहीं है, ये सब? इन्हें कहते हैं गैर मुंसरिफ। इंशाल्लाह आगे एक चैप्टर आएगा मुंसरिफ और गैर मुंसरिफ का, इन्हें कहते हैं गैर मुंसरिफ। गैर मुंसरिफ कौन से होते हैं? गैर मुंसरिफ वो इसम होते हैं जो तनवीन और कसरा नहीं लेते। क्या नहीं लेते? तनवीन और कसरा। अब तनवीन तो आपको यहाँ दिख रही है, नॉर्मल मोहम्मद उन पे तनवीन है, लेकिन आमिनतु इस पे तनवीन नहीं है। यानी कि जो मोन्नस के आलम होते हैं, मोन्नस के सारे नाम, चाहे वो कैसे भी हो, बोलता हो लास्ट में या ना हो, वटेवर, लेकिन मोन्नस के जितने भी नाम है उन वो सब गैर मुंसरिफ यानी कि तनवीन नहीं लेंगे, और साथ में ये कसरा भी नहीं लेते। उसकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह आप लोग आगे करेंगे। तो देखो यहाँ सईदुन, अलीयुन, अब्बासुन, सफियतु, खदीजतु, रुकैयतु, ये सब मोन्नस के अलम है, यानी कि मोन्नस के खास नाम है, और ये कभी भी तनवीन नहीं लेते। बस अभी के लिए फिलहाल वो चैप्टर आगे है, बहुत आगे है इंशाल्लाह इसी बुक में। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि मोन्नस के जो नाम होते हैं, मोन्नस के खास नाम जिन्हें हम मोन्नस के अलम कहते हैं अरबी जुबान में, उन पे कभी भी तनवीन नहीं आती। आमिनतुन कभी भी नहीं होता, आमिनतु होता है हमेशा, ठीक है। समझ आ गई आपको मेरी बात? बताओ, क्लियर है कि नहीं? ठीक है। उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे एराब लगाने हैं। तो बताओ इस पे क्या एराब आएगा? हामिदतुन, हा, हामिद, हामिदुन, हामिदुन। हामिदुन, और इस पे क्या आएगा? जैनबु, जैनबू। इस पे जैनबुन नहीं बोलेंगे, है ना, क्योंकि जैनबु। ये जैनब मोन्नस का नाम है, इस पे तनवीन नहीं आएगी। और इसको कैसे बोलेंगे? आम, आमिनी, आमिनतु। आमिनतु। आमिना, है ना, आमिनतु। लेकिन इसको जी। कैसे बोलेंगे? अम्मारुन, अम्मार लड़के का नाम है तो ये तनवीन लेगा। लड़कियों के नाम यानी कि तरन्नुम, सना, ये सब तनवीन में नहीं आएंगे अरबी में, ठीक है। चलो, नेक्स्ट बोलते जाइए ये सारे नाम, तो जल्दी जल्दी एक एक करके बोल दीजिए क्या क्या आएगा इस पे। सईदुन, सईदुन, फातिमतु, फातिमतु, ठीक है। मरियम, मरियम, मरियमु, अलीयुन, अलीयुन, और खालिदुन, खालिदुन। बाकी लोग भी बताइए फटाफट। अब्बास, अब्बासुन, हम्म। आयशतु, आयशतु, हम्म। मुहम्मदुन, मोहम्मद, मोहम्मदन, और सफी, सफियतु, सफियतु, और खदीजतु। खदीजतु। खदीजा। ठीक है, क्लियर। बात जो मैंने समझाई थी अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत सारे ऐसे नाम है, सिर्फ ये मोनस के नहीं है, और भी अरबी जुबान में कई तरह के ऐसे नाम है जिन पर तनवीन या जो अलिफ कसरा होता है ना, वो नहीं लेते। तो इंशाल्लाह वो सब आपको आगे पता लगेंगे एक एक करके। चैप्टर 4 का पार्ट नंबर 1 एंड हो गया। पार्ट नंबर बी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये है थोड़ा सा बड़ा, इंशाल्लाह पूरा पढ़ेंगे इसे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, फिर आज की क्लास को एंड करेंगे।
कोई डाउट है आप लोगों का? कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया हो?